नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके वैद्य सरकार सबका घना घना स्वागत करूँ हूँ। आज है 29 जुलाई। आज क्लास लेके पहुँच गया हूँ सारे सब कक्षा में, तो देरी के बाद की क्लास में शुरू करना है। ठीक है, पहला प्रश्न था शामिल जो है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस, टाइगर चीता बाघ दिवस कब मनाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, लेकिन बात लिखते तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका 23 जुलाई। 23 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई। 26 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी 29 जुलाई और ऑप्शन नंबर डी आपका कर देता हूं मैं 29 अगस्त। फटाफट से बता दीजिए। अरे भाई तवड़े तवड़े बताओ, तवड़े तवड़े, जल्दी 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 जल्दी, मित्र धोखा नहीं धोखा, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। आंसर आंसर चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, हाँ स्क्रीन बिल्कुल सही साफ दिखाई दे रही होगी सारा सब न, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आंसर कर दो भाई, जल्दी जल्दी, कोई किसी प्रकार का धोखा नहीं। स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल, मन दिखने लग रही है। विश्व बाघ दिवस टाइगर डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी। क्लास शुरू हो रही है, सबने बता दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट जरूर करियो। क्लास के बाद में किसी लगन लग रही है क्लास चित्ते वाला का चित्ते। ठीक है, शेयर कर दीजिए भाई, धोखा नहीं करना किसी प्रकार का। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 29। सही आंसर क्या है, 29 जुलाई, यानी आज क्या है, विश्व टाइगर डे। आज की है विश्व टाइगर डे है रे भाई, टाइगर डे है, टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस। ऑप्शन के साथ जाओगे, छोड़ देने यहाँ एक भी प्रश्न ने विश्व बाघ दिवस हमने देखना था, उसके बाद में 23 जुलाई को देखना है क्या है। ये हमने देख लिया ना, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। प्रिय विद्यार्थियों आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर ने पूछ लिया भाई इन तारीखों का क्या महत्व है, महत्व क्यों नहीं, बिल्कुल महत्व है मेरे प्रिय विद्यार्थी। 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद की क्या आती है, जयंती आती है। उसके बाद में 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई साल के 1999 को कारगिल के अंदर झंडा फहराया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम आपने सुना होगा, कितने जवाब के साथ लड़े थे। हरियाणा के प्रथम शहीद मनदीप सिंह थे कारगिल विजय इसमें लड़ाई के अंदर। भारत के 2 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। युद्ध शुरू हुआ था 3 मई 1999 को। भारत के प्रधानमंत्री होते थे अटल बिहारी वाजपेयी, पाकिस्तान के थे नवाज शरीफ, लेकिन परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान आर्मी के जनरल थे, बिना बताए पाकिस्तानी सरकार को भारत पे हमला कर देता है। लेकिन भारत वाले केस होते दे रहे हैं, लपेट लपेट मारा था, लपेट लपेट। चंद्रशेखर आजाद जयंती, कारगिल विजय दिवस 29 जुलाई को क्या है, विश्व बाघ दिवस है। विश्व बाघ दिवस है, विश्व बाघ दिवस है। मैं ढैक रखा है यहाँ पर बाघ कर लो, ठीक है, ढैक गलती से हो गया होगा। विश्व बाघ दिवस है। उसके बाद में 29 अगस्त को क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस है। क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस। सारी बातें क्लियर करते हुए चल लग रहे, छोड़ देगो नहीं भाई, छोड़ देगो नहीं मित्र, चित्ते बालक है चित्ते, लेकिन धोखा कर रहे हो मित्र। वीडियो ना लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे।
मानो हूँ डिजिटल बोर्ड को नहीं मेरा दो रहे ने हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे ये लोग कितने मुनासिब है सफर के लिए। रे मान्या भाई मेरा दो रहे डिजिटल बोर्ड कौन, लेकिन जो कंटेंट ना ऐसा कंटेंट कोई नहीं करवाओगे आपने। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बहुरानी सीरीज लेके आए हम कल से, पिछली वीडियो भी देख लेना आप। बहुरानी सीरीज, इसका नाम बहुरानी क्यों रखा? क्योंकि जब पढ़ोगे नौकरी लागोगे, नौकरी लागोगे तो तारे रिश्ते होंगे, रिश्ते होंगे तो तारा ब्याह भी होगा, और ब्याह होंगे तो तारे बालक भी होंगे, और घर आओगी बहुरानी तारी माँ के दबाओगी पैर, और जे भाई लड़ाई करी बिगन हो गया तो केवरा हुआ गिट्टी भी दबा दे भाई, और बेरा ना वो सुसरेगी मूछ भी पैड़ दे। आजकल विकृति ज्यादा हो चुकी है, विकृत हो चुका है समाज के किसा बालक आओ बेरा होने, लेकिन भाई लाग जो क्या अगर बढ़िया बालक आ जाएगा। सीरीज का नाम है बहुरानी। अरे लाग जो बालक को 32,000 वैकेंसी सी ग्रुप की है, 18,000 वैकेंसी डी ग्रुप की आने वाली है, 50,000 वैकेंसी हैं। नंबर आज के लेकिन 4 गुना बुलाता हूँ खट्टर 4 गुना, उसमें तो नंबर नहीं आ रहा, 65+ का नंबर आया है। लेकिन अब एक के हाथ है डी ग्रुप, डी ग्रुप, डी ग्रुप 4th क्लास की नौकरी के लिए आप तैयारी कीजिएगा। 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद जयंती, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। इन सब के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। ये लिखना भूल करो, ठीक है? क्या है? कारगिल विजय, कारगिल और विश्व बाघ, ठीक है? मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं मित्र, ठीक है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बिना रुके बिना रुके बिना आगे बढ़ेंगे। इस जान जाने सारी बात सारी बात जान लेना। टाइगर डे आज क्या मना रहे हैं? विश्व बाघ दिवस मना रहे हैं। कब कहाँ से शुरुआत होती है सारी कुछ जानने की कोशिश करी जाएगी हमारे द्वारा, ठीक है? शुरुआत की जाएगी सारी कुछ, ठीक है? शुरुआत कब होती है? 2010 में होती है, रूस पीटर्सबर्ग। देखो भाई, शुरुआत की मैं बात करता हूँ विश्व बाघ दिवस। क्या है विश्व बाघ दिवस? विश्व बाघ दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं, प्रिय विद्यार्थी, विश्व बाघ दिवस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे हम यहाँ से, ठीक है? सारे पॉइंट क्लियर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है? यहाँ से सारे पॉइंट, ठीक है? शुरुआत की बात करेंगे। शुरुआत कब हुई थी? 2010 के अंदर हुई थी। कहाँ से हुई थी? रूस, और ये पीटर्सबर्ग रूस में, पीटर्सबर्ग में शुरुआत हुई थी, ठीक है? उसके बाद अधिनियम कौन सा है? अधिनियम 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये मनाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट 1973 टाइगर प्रोजेक्ट सारे बातें ध्यान से देखनी है। शुरुआत 2010 के अंदर हुई थी रूस के पीटर्सबर्ग से, ठीक है? यानी कि अब की बार कौन सा हमने बाघ दिवस मनाया है? 29 जुलाई को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाते हैं? ठीक है? प्रत्येक वर्ष, ठीक है? 29 जुलाई को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। ये पता होना चाहिए, 29 जुलाई ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है? शुरुआत 2010 के अंदर रूस पीटर्सबर्ग अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है? उसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट कौन सा था? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के अंदर आता है। उसके बाद में बात करेंगे, हम सब कुछ बात करने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 50 वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष कब हो गए? ठीक है, 50 वर्ष कब हो गए? तो 50 वर्ष कंप्लीट, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष कंप्लीट अप्रैल 2023, अप्रैल 2023 में क्या कर लिया? प्रोजेक्ट टाइगर ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए। आपको सारी बातें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टैंड हिल गया था, कोई बात नहीं है। शुरुआत 2010 के अंदर रूस तो पीटर्सबर्ग जगह से 29 जुलाई को अधिनियम 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आगे बात करेंगे हम प्रोजेक्ट 1973 टाइगर प्रोजेक्ट। उसके बाद में 50 वर्ष कंप्लीट कब हुए हैं? अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष कब पूरे हुए हैं? यानी कि 73, यानी कि 37 और 23 कितने होते हैं? 27 और 23, 50 वर्ष पूरे हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को 2023 अप्रैल के अंदर। उसके बाद में आगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ तक आप कंप्लीट करिएगा, आगे देखेंगे, सारी बातें देखने वाले हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत होती है वो क्या होती है? ध्यान से देखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर लोन यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रोजेक्ट टाइगर लोन किसने किया था? लोन किसने किया था? 1973 के अंदर किसने लोन किया था? इंदिरा गांधी ने। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। क्या ये पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर की देश थी। और वो प्रोजेक्ट टाइगर लोन किस उद्यान से हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान से शुरुआत हुई थी, ठीक है। सारी बातें ध्यान से करेंगे भाई। शुरुआत 2010 रूस पीटर्सबर्ग विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, अधिनियम 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट 1973 टाइगर प्रोजेक्ट 50 वर्ष कंप्लीट अप्रैल 2023 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973। इंदिरा गांधी तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरुआत हुई थी। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, सारी बातें करेंगे, एक भी बात छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, लपेट के मारने वाला हूं, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूं। कृपया करके सारी बातें करेंगे। ठीक है, इसके तहत क्या है? अगले 5 साल में टारगेट क्या है? अगले 5 वर्ष में 50 चीते भारत लाने हैं, भारत लाने हैं। ये इसका उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्ष में 50 चीते भारत लाने हैं। सारी बातें देख लीजिएगा बेटा, ऐसा आपको पढ़ाने वाला कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कर लिया तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपके पास सेंड कर दी जाएगी पीडीएफ। नो टेंशन, टेंशन काहे को लेते हो? टेंशन तो लेनी ही नहीं होती बेटा, ठीक है। सारी बातें क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, आशा करता हूँ मैं। उसके बाद में इससे संबंधित सारी बातें करेंगे, ठीक है। सारी बातें करेंगे। अब बात करते हैं गणना, ठीक है। बात करते हैं बाघ गणना, बाघ गणना। ये दोबारा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत लिखा गया है।
बाघ, बाघ गणना, सारी बातें करेंगे हम बाघ गणना के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, सारी बातें करेंगे बाघ गणना के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। किसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं? बाघ गणना। बाघ गणना शुरुआत कब होती है, सारी बातें करेंगे। अब तक कितनी बार हो चुकी है, सब सारी बातें हम देखने वाले हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, सारी बातें करने वाले हैं, यहाँ पर छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली यह देख लीजिएगा, पहली बाघ गणना, पहली बाघ गणना भारत में किस वर्ष हुई थी? तो 2006 के अंदर हुई थी। उसके बाद की बात करें अंतराल, बाघ गणना के बीच का अंतराल पूछ लिया जाए, अंतराल, अंतराल तो कितना? 4 वर्ष का अंतराल होता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, अब की बार 5वीं कब हुई है, यहां लिख देता हूं, 5वीं बाघ गणना कब हुई? तो 2022 के अंदर हुई है। उसके आंकड़े हमारे पास आए हैं, कौन से? 2022 में हुई है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तीनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहली बाघ गणना कब होती है? 2006 के अंदर होती है। अंतराल 4 वर्ष के बाद बाघ जनगणना होती है। जनगणना नहीं बेटा, बाघ गणना। कल हमने पशु गणना देखी थी। गणना का मतलब गिनना होता है, बाघ का मतलब टाइगर। ठीक है, पहली बाघ गणना 2006, अंतराल 4 वर्ष, 5वीं बाघ गणना 2022 के अंदर। उसके बाद में भारत के अंदर जो रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है बाघों से संबंधित, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ा बाघ उद्यान, ठीक है, टाइगर रिजर्व कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, सारी बातें देखने वाले हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा बाघ टाइगर रिजर्व, ठीक है, लिख देता हूं, टाइगर रिजर्व तो कौन सा है? नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर है। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। उसके बाद में भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर है। और ये बोर कहाँ पड़ता है? बोर, और बोर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। सारी बातें ध्यान देने लायक हैं। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। भारत में सबसे छोटा बोर है, बोर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है बेटा। पहली बाघ गणना कब हुई थी? 2006 में। अंतराल 4 वर्ष, 5वीं बाघ गणना 2022 में। अगर पूछ लिया जाए 2022 की बाघ गणना कौन सा संस्करण था? 5वीं बार हुई थी। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ केंद्र कहाँ है? ये नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। टोटल कितने हैं? सारी बातें, टाइगर रिजर्व टोटल कितने हैं? कुल टाइगर रिजर्व, कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं बताना चाहिए। कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53 हैं। कितने हैं? ध्यान से लिख देता हूँ, 53 है। टोटल कितने हैं? 53। उसके बाद में आगे की बात करेंगे हम। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53 है। और उसके बाद में 53वां कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रानीपुर। ये कहाँ पड़ता है? आपका यूपी के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर। 53वां कौन सा है? रानीपुर। और रानीपुर कहाँ पड़ता है आपका?
उत्तर प्रदेश, रानीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। रानीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है भाई, पता चल गया। ये 53वां रानीपुर है और रानीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। आपका ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे बेटा, जितने भी अब तक हुए हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। घबराना नहीं है मित्र, घबराना नहीं है। सारे के सारे देख लेंगे हम, कितने अब तक हुए हैं सारे के सारे देख लेंगे। अब तक जितने हुए हैं कितने कितने भाग में क्या बढ़े हैं या घटे हैं। ठीक है, अब तक 5 ही बार गणना हुई ना, उसके बाद में सारे देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले कब हुआ था गणना? 2006 के अंदर, उसके बाद में 2010 के अंदर, उसके बाद में 2014 के अंदर, उसके बाद में 2018 के अंदर और उसके बाद में 2022 के अंदर। ठीक है, ये पहली बार की बात है, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार और ये चौथी बार और अब की बार 5वीं बार। सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे। प्रथम बाघ जनगणना 2006 के अंदर हुई थी और कितने बाघ थे किस लिए उठता है। अब हमें टाइगर भी देखने होंगे, कितने टाइगर थे। ठीक है, कितने बाघ थे ये भी बात देखनी होगी। 2006 के अंदर कितने थे, 10 के अंदर कितने, 14 के अंदर कितने, 18 के अंदर कितने, 22 के अंदर कितने, सारे देखने होंगे। सारे ही देख लेते हैं। 2006 के अंदर, 2006 के अंदर जब गणना की गई तो टोटल कितने बाघ थे? 1100। मैं लिख देता हूं, संस्करण यहाँ पर वर्ष और यहाँ पर बाघों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर संस्करण, यहाँ पर वर्ष और यहाँ पर बाघों की संख्या। इसके अंदर 1411 थे। कितने थे? 1411। टोटल कितने थे? 1411। उसके बाद 2010 की मैं बात करूं तो 1706 आएगा। 1706 टोटल थे। उसके बाद में 2014 की मैं बात करूं, ये आंकड़ा बढ़ करके हो गया था 2226। 2018 के अंदर 2967 थे और उसके बाद में 2022 के अंदर की मैं बात करूं तो क्या था? 2022 की मैं बात करूं तो 3167 टोटल बाघ है। सारी बातें क्लियर कर दी है मैंने। अगर 2006 की बात करें तो 1411 टोटल क्या थे? बाघ थे। 2010 के अंदर 1706, 2014 के अंदर जब गिनती हुई तो 2226 थे। 2018 के अंदर जब चौथी गणना हुई तो उसमें 2967 थे और 2022 के आंकड़े जो अभी हमारे सामने उपलब्ध हैं 3167 बाघ हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में टोटल रिजर्व मैंने करवा दिए 53, आपको 6.7 की वृद्धि दर। ठीक है, वृद्धि दर क्या रही तो यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट करके ये बात नोट करने लायक है। वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर 6.7 की। ठीक है, वृद्धि दर कितनी है? 6.7। वृद्धि दर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वृद्धि दर, ठीक है, वृद्धि दर कितनी है? 6.7। ये वृद्धि दर आपकी। ठीक है, वृद्धि दर कितनी? 6.7। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, वृद्धि दर 6.7 की रहती है। 6.7 की वृद्धि दर नोट की गई है। सारी बातें हमने कर ली। हमने क्या क्या देखा? बाघ गणना के बारे में देखा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 के अंदर। ठीक है, रिजर्व प्रोजेक्ट कब लेकर के आए? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते थे 1973 के अंदर और इंदिरा गांधी ने टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। ठीक है, और वर्तमान में भारत के अंदर अनेक हैं। ये टोटल 53 है। 52 आपको मैंने पहला बता दिया, सबसे बड़ा बता दिया। सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा आपका रिजर्व टाइगर नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश के अंदर और सबसे छोटा बोर महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अगले 5 वर्षों में 50 चीते लाने की योजना भारत सरकार बना रही है। ये था टाइगर के बारे में। भाई आगे बढ़ते हैं क्लास के अंदर।
कैसे लगी क्लास आपको ये जरूर बताते रहें, कमेंट करते रहें, ठीक है। बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं हम। वर्ष 2022 संस्करण और 3167 भाग 11 1411 17 22 26 29 37 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था 23 जुलाई का, ठीक है। 23 जुलाई वाला देख लेते हैं प्रश्न। 23 जुलाई का प्रश्न था, जो मैंने ऑप्शन दिया था उसमें 23 जुलाई ही था, ठीक है। तो बात कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा विद्यार्थी। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में देख लो, इसे छोड़े बात चंद्र, इसके बारे में सारी बातें देखेंगे। बात करते हैं जन्म की, बात करते हैं जन्म की। कब हुआ है जन्म? जन्म हुआ है 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ है। अगर स्थान पूछ लिया जाए स्थान, तो भावना गांव है, स्थान झाबुआ। झाबुआ कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। मध्य प्रदेश के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद की बात करें, पिता पंडित सीताराम, पिता पंडित सीताराम। अगर मैं माँ की बात करूं, माँ या माता, पिता माता, माता की बात करूं तो जगरानी, जगरानी देवी उनकी माता का नाम था, जगरानी देवी। उसके बाद के अंदर बात करूं मैं, ठीक है, इनका जो शहीदी सत्र है, ठीक है, इनका जो शहीदी शहीद शहीद कब हो गए थे? 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हो गए थे। यानी कि भगत सिंह से पहले ही शहीद हो गए थे। उसके बाद में समाधि कथन, ठीक है। शहीद पार्क तो अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क। और ये अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश के अंदर, अल्फ्रेड पार्क उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सारी बातें हमने देख ली, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा भाई। चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात कर रहे हैं। जन्म अगर पूछ लिया जाए, 23 जुलाई 1906 को पैदा हुए चंद्रशेखर आजाद। आजाद नाम बाद में था, नाम था पहले चंद्रशेखर। स्थान झाबुआ, ठीक है। इनके गांव का नाम भाबुआ था, लेकिन ये आप झाबुआ डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना, झाबुआ मध्य प्रदेश। पिता का नाम पंडित सीताराम, माँ थी जगरानी देवी। ऐसी माँ एक शेर बेटा जन्मा था, शेर बेटा पंडित सीताराम, माँ जगरानी देवी। शहीद हो गए 27 फरवरी 1931 को, जब ब्रिटिश पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। बोला डरा नहीं, दुश्मनी की गोलियों का सामना नहीं करूंगा, आजाद ही जिया हूं, आजाद ही मरूंगा। 1921-22 के अंदर जब असहयोग आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी का, ये भी नारे लगा रहे थे। ब्रिटिश सेना ने इनको पकड़ लिया और पकड़ के कोड़े मारते हैं। इनकी उम्र मात्र 15-16 वर्ष की थी जब कोड़े मारे। 15 कोड़ों की सजा दी जाती है। जेलर पूछता है नाम क्या है? बोला नाम, बोला मेरा नाम है आजाद। नाम क्या बता दिया? आजाद। बोला पिता, बोला पिता है स्वतंत्रता, पिता स्वतंत्रता। और बोला घर, बोला घर क्या है? जेल खाना, जेल खाना मेरा घर है, ठीक है। ये नाम बताया, ये पिता का नाम बताया और ये घर बताया। जब जेलर ने पूछा कि जन्म नाम, बोला नाम मेरा आजाद है। आजाद लोग मन आजाद कहते हैं। बोला पिता, बोला स्वतंत्रता मेरा पिता है। घर, बोला जेल खाना मेरा घर है। ऐसे थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद। आप फोटो नहीं देखते होगे,
गोलियां की पट्टी सीने में बांधे हुए, मतलब कमर पे बांधे हुए, रिवॉल्वर बराबर के अंदर है और मूछों पे ताव देते हुए चलते थे चंद्रशेखर आजाद। ऐसे ऐसे युवा व्यागर दे, और आजकल के युवा गाड़ा में मूठ पी के पड़े रहे हैं, सुल्फा गांजा दारू भांग धतूरा। अरे जो उम्र कुछ कर गुजरने की होती है उसमें हम कर गुजर जाते हैं बहुत कुछ, शरीर खो लेते हैं अपना, इंजेक्शन लगा लेते हैं नशे के। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे हो भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, न जाने कितने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, वीर शिवाजी, महाराजा सूरजमल, क्या क्या नाम गिनाऊं मैं, के नाम गिनाऊं, नाम बहुत है इनके। उन अमर शहीदों को सत सत है प्रणाम, भारत देश हमारे को है आजादी दिलवाई, हंसते हंसते फंदे पे जिन्होंने जान गवाई। नेताजी बोस बंगाली है, बंगाली जिनके कारण अंग्रेजी सत्ता हाली, जर्मन और जापान में जाके आजाद हिंद फौज बनाई। भगत सिंह भाई, वो भगत सिंह भाई जिनके पैसे गोरी सरकार थर्राई, हंसते हंसते फंदे ऊपर जिन्होंने इस देश के लिए उस जान रही और भारत देश हमारे को आजादी दिलवाई। उन अमर शहीदों को सत सत है प्रणाम, देश के ऊपर हंसते हंसते जिनने जान गवाई और भारत देश हमारे को है आजादी दिलवाई। रही से होया करते इसे चित्ते वाला गए, ठीक है। तो पिता बताए आजाद, नाम आजाद पिता अल्फ्रेड पार्क के अंदर, इलाहाबाद के अंदर इनका समाधि स्थल है। शहीद 27 फरवरी 1931 को खुद की कनपटी पे गोली मार ली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसमें एक आया था उसके 1 तारीख थी 26, ठीक है, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, 1 तारीख आई थी 26 जुलाई। तो मैं ऊपर टॉपिक लिख देता हूँ कारगिल, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं हम, कब मनाते हैं, तो लिख देता हूँ कारगिल विजय दिवस। यहाँ पर सारी बातें लिखेंगे। 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 26 जुलाई को। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, शुरू कब हुआ था कारगिल का युद्ध शुरू, ठीक है। तो शुरू कब हुई थी लड़ाई, शुरू युद्ध 3 मई 1999 से लेकर के 26 जुलाई वर्ष 1999 के बीच लड़ाई होती है, ठीक है। 3 मई 1999 से लेकर के 26 जुलाई 1999 तक लड़ाई होती है, ठीक है। उसके बाद में भारतीय पीएम कौन थे, भारतीय पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। अगर बात करें पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ, पाकिस्तानी आर्मी जनरल, परवेज मुशर्रफ, ठीक है। उसके बाद में हुआ क्या, आगे जानते देखिएगा। भारतीय सैनिक कितने थे, भारतीय सैनिकों ने भाग लिया तो 2 लाख शहीद हुए, 527 सैनिक शहीद हो गए थे,
जवान हिंदुस्तान के शहीद हुए, पाकिस्तान के लगभग 700 जवान शहीद हो गए थे। सैनिक, भारतीय सैनिक 2 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक है, ऑपरेशन किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन, ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? विजय, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन कौन सा चलाया? विजय, ऑपरेशन विजय चलाया भारतीय सेना ने। उसके बाद में हरियाणा का प्रथम शहीद, हरियाणा का प्रथम शहीद कौन था? मनजीत सिंह। और मनजीत सिंह का संबंध कहां से है? अम्बाड़ा से। मनजीत सिंह का संबंध कहां से? अम्बाड़ा से। हरियाणा के प्रथम शहीद मनजीत सिंह, मनजीत सिंह का संबंध कहां से? अम्बाड़ा से। ठीक है, हमारे क्षेत्र में गोरखपुर से भी 2 शहीद हुए। गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर से 2 शहीद हुए थे। वो कौन कौन से थे? शहीद राजेश, शहीद राजेश, शहीद सतपाल। ठीक है, गोरखपुर से भी 2 शहीद हुए थे। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, गोरखपुर से भी 2 शहीद हुए थे। हमारे गोरखपुर से 2 शहीद हुए थे, शहीद राजेश और शहीद सतपाल। यहाँ पर जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, हमारे पास का एक पड़ोसी गांव है, गांव गोरखपुर, यहाँ से भी 2 शहीद हुए थे, जिनके नाम से आज स्कूल भी बना हुआ है, शहीद राजेश माध्यमिक वरिष्ठ विद्यालय गोरखपुर, और एक शहीद सतपाल। दोनों के स्मारक बने हुए हैं गोरखपुर में। जो यहाँ से हम जाते हैं गुना साइड से, तो 3rd बस स्टैंड, तीसरा बस स्टैंड जो आता है, वहाँ पर इनके पार्क भी, क्योंकि कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों की बाकी यही निशा होगी। कैप्टन विक्रम बत्रा प्रथम परमवीर चक्र विजेता। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, कैप्टन विक्रम, विक्रम, विक्रम नहीं, विक्रम बत्रा। परमवीर चक्र, कैप्टन विक्रम बत्रा को पहला परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, कारगिल विजय दिवस के बारे में हमने जान लिया। गोरखपुर से भी राजेश, शहीद राजेश, शहीद सतपाल, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र। हरियाणा के प्रथम शहीद मनजीत सिंह अम्बाड़ा से संबंध रखता है। युद्ध 3 मई 1999, 26। ये सारी बातें हमने कर ली। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ थे, पाकिस्तानी आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ थे। उसके बाद में 78 दिन के बाद में सरकार गिर जाती है और सैनिकों ने हमला कर दिया। तो सैन्य शक्ति ने नवाज शरीफ की सरकार बना ली और परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, सैनिक, भारतीय सैनिक ले लेता हूं मैं, भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक शहीद कितने हुए? ठीक है, तो इंडिया की ओर से शहीद, इंडिया के कितने शहीद हुए? 527। सारी बातें हमने देख ली हैं। अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो हमारा 29 अगस्त, जो 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन तो नहीं मिलकर क्लास लंबी बेसिक होगी, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए हुए कलर है। ठीक है, तो उसके बाद में था राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स, NATIONAL, नेशनल SPORTS, स्पोर्ट्स डे। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं हम 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। उसके बाद में बात करते हैं क्या हुआ? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्म
जन्म दिवस पर मनाते हैं। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ? 1905 के अंदर। कहाँ हुआ है? प्रयागराज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर कब पड़ता है? 1905 के अंदर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म होता है। उसके बाद की बात करें, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उपनाम हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उसके बाद की मैं बात करूं आगे, हॉकी का जादूगर इनको बोला जाता है। उसके बाद की मैं बात करूंगा आगे, हॉकी का जादूगर बोल दिया। 1928 ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक की बात करेंगे। 1928, 1932, 1936। ठीक है, ओलंपिक 1928, 1932, 1936 लगातार 3 बार गोल्ड। ठीक है, लगातार 3 बार गोल्ड दिलवाया। लगातार 3 बार गोल्ड मिला। ओलंपिक 1928, 1932, 1936 लगातार 3 बार गोल्ड दिलवाने का काम करते हैं। उसके बाद भी मैं बात करता हूँ, भारत ने अपना प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था 1928 में। ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर ये खेल हुए थे। नीदरलैंड के अंदर ये खेल हुए थे। ठीक है, ओलंपिक मसाल को प्रथम बार जलाया गया था 1928 के अंदर। उसके बाद की मैं बात करता हूँ, इनकी मृत्यु की बात कर लेता हूँ, निधन। ठीक है, पूरे जीवन में मैच, कुल मैच की मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन में 185 मैच खेलते हैं। अगर कुल गोल की मैं बात करता हूँ तो 570 गोल डालते हैं। और निधन की मैं बात कर लेता हूँ। अब निधन 3 दिसंबर 1969 को इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ये थी मेजर ध्यानचंद के बारे में पूरी जानकारी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और बता देता हूँ आपको। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। जन्म 1905 प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। उपनाम हॉकी का जादूगर। ओलंपिक 1928, 1932, 1936। 1928 के हुए थे एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर। 1932 के हुए थे बर्लिन जर्मनी के अंदर। लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर 1936, बर्लिन जर्मनी के अंदर। ये लगातार 3 ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने का कार्य करते हैं। लगातार 3 बार। कुल मैच 185 गोल करे 570। निधन 3 दिसंबर 1979 को इनका निधन हो। ठीक है भाई, तो ये थी आज की क्लास आपकी। एक ही क्वेश्चन उठाया था हमने कि राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। हमने 4 तारीखें ली थी, उसमें 23 पहला ऑप्शन था 23 जुलाई, वो हमने देख लिया। चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूरा हमने जाना। देश की स्वतंत्रता में काकोरी कांड किया था उन्होंने, अंग्रेजों की जेल ट्रेन को लूटने का कार्य किया, बहुत कुछ किया। बम बनाने का कार्य करते थे ब्रिटिश के, ताकि कान खोल सकें हम। बहुत कुछ किया देश के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने। एक छोटी सी आयु के अंदर वो, उसके बाद में बात हमने की 23 अगस्त वाला देख लिया। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन था 23 जुलाई का था, वो हमने देख लिया। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस देख लिया। उसके बाद में 29 जुलाई जो है वो राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में विस्तार से हमने जाना। और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन था 29 अगस्त खेल दिवस के बारे में हमने जान लिया। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस। आज 29 जुलाई है, यानी कि 29 अगस्त 1 महीने बाद में हम खेल दिवस मनाएंगे भाई, स्पोर्ट्स डे मनाएंगे। खेला करो, खेला हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेलोगे कूदोगे तो
बनोगे नवाब, ठीक है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ क्लास आपको कैसी लगी? अगर आप प्यार देते हैं क्लास को तो ऐसी आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे। शेयर कर दिया करो भाई, तुम माँ ठा दिया करो, तुम माँ, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप कामयाब हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कृष्ण दुःख भाग भवेत्। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।